एक बात तो सच है, भूख के आगे ना कोई बड़ा ना छोटा, प्यास के आगे कोई बड़ा ना छोटा, रोग के आगे कोई बड़ा ना छोटा, सूर्य के आगे कोई बड़ा ना छोटा, चंद्रमा के आगे कोई बड़ा ना छोटा, भगवान के आगे कोई बड़ा ना छोटा, काल के आगे कोई बड़ा ना छोटा, कोई बड़ा छोटा नहीं। जो इस अहंकार को पाले बैठे हैं कि हम तो बहुत बड़े हैं, चले गए दुनिया से जो हाली हवाली थे, बड़े बड़े राजा गए दुनिया से पर दोनों हाथ खाली थे। न रानी ले जा सकी वो गले का हार और न राजा ले जा सका धनुष और बाण, सब खाली हाथ गए। बताओ, बेचारा राजा मर गया। अब राजा तो मर गया, महाराज ध्रुव संधि की मृत्यु के बाद का जो मृत्यु का समाचार, जब लीलावती के पिता शत्रुजित के नाना को चला, पितरे को मतलब अपने नाती को, नाती बोलते नहीं, नाती देवता बोलते ना हमारे, अरे नाती तो वो हो गया बेटे का बेटा, नाती हो गया, और देवता हमारे यहाँ बोलते हैं बेटी के बेटे को, वो देवता बोलते हैं उसे। जो भी बोलते हो बेटी का बेटा, शत्रुजित का नाना। शत्रुजित के नाना को लगा कि ये तो गया मर मेरा जमाई, और मेरा बच्चा है अभी देवता जो है वो छोटा, तो उसे राजा कोई देगा नहीं क्योंकि वो छोटा, ऐसे भी छोटा है सुदर्शन से। तो सोचा मैं अपने देवते को राज्य दिलवा कर आता हूँ। वो अपनी सेना के साथ पहुंच गया। मनोरमा के पिता सुदर्शन के नाना कलिंगाधिपति राजा वीरसेन ने भी ये समाचार सुना, मतलब सुदर्शन के नाना ने भी यही सुना। वो कलिंग देश के राजा थे, तो वो भी अपनी सेना को लेकर वहां पहुंच गए कि मेरे बेटा, मेरा देवता बड़ा है तो मेरे देवते को राज्य मिलना चाहिए। अब ये तीन ही चीजों के पीछे तो लड़ाई होती है, पैसा, राजपाट, जमीन। मेरी पत्नी से तूने ऐसा क्यों कहा, लड़ाई शुरू। मेरे बच्ची से ऐसा क्यों कहा, लड़ाई शुरू। मेरा पैसा तूने क्यों नहीं दिया, लड़ सकते। इस बात को इतना ही कहेंगे। मैं तो आप सबसे ये बात कहूंगा, बिल्कुल अपने बच्चों को पढ़ाइए, पर एक विद्या जरूर सिखा दीजिए जिससे अगर नौकरी ना भी मिले तो वो भूखा न मरे या घर पे बोझ न बने। एक चीज जरूर सिखा लीजिए, कोई भी जो आपको पसंद हो। हम तो कह रहे गाड़ी बनाना ही सिखा दो। गाड़ी बनाना मतलब तो नई गाड़ी बना सके, ऐसा बनाओ, कुछ तो सिखा। एक विद्या आनी चाहिए उसे, एक कला, जैसे क्या बोलते हैं उसको, आज के भाषा में कुछ और बोलते हैं, नहीं तो उर्दू हो गया। नहीं, टैलेंट तो फिर सब में आ जाएगी बात। साइकिल से क्या होगा, अच्छा स्किल्स। कोई भी विद्या, यही शास्त्रीय शब्द है विद्या। हमने कल भी बताया था, कैमरा चलाना भी विद्या है, बाजा बजाना विद्या है। कोई भी सिस्टम जो आपको रोटी दे सके नौकरी के बिना, ऐसी एक चीज अपने बच्चों को जरूर सिखाओ। बाद में पढ़ता रहे, कोई बुराई नहीं, नौकरी मिल जाए, आईएएस बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, मैं तो करूँ तेरा छोरा प्रधानमंत्री बन जाए तो सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे होगी कि जो कथा सुनने आती थी उसका बेटा प्रधानमंत्री बन गया। हो सकता है आज का प्रधानमंत्री हमारा एक आध काम न करे, तेरा ज्यादा कर दे हमारे, तो हमें तो अच्छा ही लगेगा। लेकिन 5 साल में एक ही न व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, 2 तो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। तो एक विद्या तो रहे कम से कम, जब तक ये प्रधानमंत्री बैठा रहे तब तक मेरा बेटा कुछ पेट भरता तो रहे, ऐसी व्यवस्था तो रहे कम से कम। तो ये जरूर अपने बच्चों को सिखाइए। तो राजा ने शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या, हम तो ये सभी से कहेंगे भैया शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या सबको आनी चाहिए।
जिन शास्त्रों पर हमारा अधिकार है उन सबको हम पढ़ें। जिन पे हमारा अधिकार है, शब्दों पे ध्यान देना। हर एक चीज पे हमारा अधिकार नहीं है, तो जिन पे अधिकार नहीं है उसको न पढ़े, और जिन पे अधिकार है उन्हें जरूर पढ़े। और शस्त्र जरूर चलाना सीख लो। माता बहनों से निवेदन है, ज्यादा कुछ नहीं आता हो तो चाकू चलाना सीख लो, थोड़ा बहुत। हाँ, हमारी पहली देवियां नहीं तलवार चलाना सिखाती थी, धनुष विद्या में पारंगत होती थी राजकुमारियां, होती नहीं थी? होती थी, लेकिन नहीं। अब तो बस चिबिर चिबिर में माहिर है, बस और कुछ करना ही नहीं। अरे भाई, चाकू चलाना सीखो, तलवार चलाना, भाला चला के माताएं बहन कितना नाम रोशन कर रही हैं। वो इतना दूर भाला फेंकती हैं, उससे गोल्ड मेडल ले आती हैं। वो निशाना लगाना सीखती है। भारत की बहन बेटियां कितना बड़ा नाम रोशन कर रही हैं। तो एक विद्या आपको जरूर आनी चाहिए बहन बेटियों से, हम निवेदन करें, एक शस्त्र चलाना जरूर सीख लो। अगर एक शस्त्र चलाना सीख लोगे तो तमाम जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वैसे तुमसे दूर रहेंगे। बोलेगी आज के जमाने की महारानी लक्ष्मीबाई है। अकेले महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दान इकट्ठे कर दिए थे, और हम बेचारी बन के घर में बैठ गए। बेचारी नहीं बनना है, थोड़ा सामर्थ्य। तो क्या हुआ कि वहां पर राजा ने बड़ी उत्तम व्यवस्था उन दोनों के विद्या। सुदर्शन मृदुभाषी लीलावती का पुत्र शत्रुजित बड़ा ही बंदी उस पर अधिक प्रेम करने लगे थे। सुदर्शन से अधिक अनुराग रखते थे छोटे बेटे में। छोटे बेटे में शत्रुजित में थोड़ा उनका अधिक प्रेम था। एक दिन महाराज ध्रुव संधि अपने अनुचरों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। अब इन लोगों को आदत तो रहती है शिकार विकार की, मंत्री संतरी रहे होंगे उनके साथ में। तो उसी समय उनका सामना एक भयानक सिंह से पड़ गया, और जब उन्होंने भयानक सिंह का सामना खूंखार शेर से हो गया तो महाराज के अनुचर अपने अपने बाण उस पर प्रहार करने लगे, और महाराज ने भी संभल कर बाएं हाथ में ढाल हाथ में ले ली और तलवार लेकर शेर की तरफ चले। लेकिन शेर ने एकदम से जब तो चला नहीं पाए बाण, उसने मार दिया झपट्टा, और झपट्टा में हो गया मामला खराब। राजा के प्राण निकल गए ऑन द स्पॉट। राजा के प्राण वहीं पर निकल गए, वहीं पर राजा की मृत्यु हो गई, और शेर भी सैनिकों के बाणों से मारा गया। और उतने बाण चल